अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। 1 अक्टूबर को मूसा नदी में बह जाने वाले शंकर नगर चादाघाट के रहने वाले कारपेंटर मोहम्मद जहांगीर की लाश घटकेसर के करीब मूसा नदी से दस्तयाब हुई। याद रहे कि ये हादसा उस वक्त पेश आया था जब हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी का लेवल बढ़ जाने के बाद मूसा नदी में पानी छोड़ दिया गया था, जिसके बाद मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफा हो गया था। बाप की जानिब से डांटने पर इंटरमीडिएट की स्टूडेंट ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया सर्वोदया कॉलोनी मीरपेट में पेश आया। बताया जाता है कि 17 साला कौशिकी कुछ दिनों से सेल फोन पर चैटिंग और गेम्स पर तवज्जो दे रही थी, जिस पर वालिद मनोहर चारी ने डांटा। दिल बर्दाश्ता लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कई अरकान असम्बली की जानिब से पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए आज तेलंगाना कानून साज असम्बली में कहा कि अगले 2 से 3 महीने में 80,000 खाली सरकारी नौकरियों पर भर्ती करने के इक़दाम किए जाएंगे। IT मिनिस्टर तेलंगाना के तारक रामाराव ने मरकजी हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कोविड के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मरकज की जानिब से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज अभी तक हासिल नहीं हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर तेलंगाना सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि माजी में रियासत के सरकारी स्कूलों के इंतजामात के लिए फंड्स ग्रांट की शक्ल में मंजूर किए जाते थे, जिससे रियासत में 26,000 सरकारी स्कूलों की देखभाल के लिए साल 2017 से अब तक तकरीबन 300 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। हल्के असम्बली मलकपेट से मजलिस के MLA अहमद बलाला ने आज उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंस जूनियर गेस्ट लेक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर सैलरी अदा करने के मसले को तेलंगाना कानून साज असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी इस मसले को उठाया गया था। अहमद बलाला ने दलित बंधु स्कीम की तरह मुसलमानों के लिए भी स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का हुकूमत से मुतालिबा किया। हल्के असम्बली नामपल्ली से मजलिस के MLA जाफर हुसैन मेराज ने आसरा पेंशन की नई दरख्वास्त के तहत फौरी पेंशन जारी करने का हुकूमत से मुतालिबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में तेलंगाना असम्बली में हुकूमत से कहा कि पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे से आसरा पेंशन की पेंडिंग एप्लीकेशंस को मंजूरी नहीं मिली है। पावर मिनिस्टर तेलंगाना जगदीश रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के मौके पर सिर्फ 3 महीने तक ही रियासत को बिजली के मसाइल का सामना था। उन्होंने आज कानून साज असम्बली में कई अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को 3 सालों से खेती के लिए 24 घंटे की बिजली की फरहमी का काम कर रही है। TRS पार्टी की MLC के कविता ने रियासत के 3,618 चेयरमैन्स, कॉर्पोरेटर्स, काउंसिलर्स, बल्दिया के मेयर्स की तनख्वाह में इजाफा का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 142 मुकामी शहरी इदारे हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर तेलंगाना के तारक रामाराव ने रियासती कानून साज काउंसिल में कहा कि जल्दी ही SNDP यानी नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में 858 करोड़ रुपए की काम शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत इन इलाकों को कवर किया जाएगा जो अक्टूबर 2020 में हुई बारिश की वजह से पानी में गिर गए थे।
वुमन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर तेलंगाना सत्यावती राठौड़ ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंगनबाड़ी को खुसूसी शनाख्त फराहम की और इनकी खिदमत को फैलाया है। उन्होंने असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के मौके पर पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत बनने के बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स को आंगनबाड़ी टीचर्स का दर्जा दिया गया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने रियासत में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी नौकरियों पर भर्ती करने का नोटिफिकेशन जारी करने का डिमांड करते हुए हर मंगल को भूख हड़ताल करती है। शर्मिला ने आज जिले निजामाबाद में अपनी एक रोजा भूख हड़ताल की। आईटी मिनिस्टर तेलंगाना के तारक रामाराव ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के बेरहमी से कत्ल पर गहरा दुख का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की है। केटीआर ने अपने एक ट्वीट में कहा कि लखीमपुर में किसानों के बेरहमाना कत्ल पर उनको सदमा पहुंचा है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कांग्रेस के साबिक एमपी अंजन कुमार यादव की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने इस सिलसिले में यादव के नाम लिखे गए लेटर में कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज टैगोर से इनको मालूम हुआ कि अंजन कुमार यादव कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।